हेलो बच्चों, मेरा नाम है मानसी शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 3 की इंग्लिश। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर पढ़ा विंड्स। आज के वीडियो में करने वाले हैं हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलो करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की शुरुआत। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपके सामने जो अब क्वेश्चंस आएंगे आपको क्या करना है, उसके आंसर्स को लिखना होगा। बच्चों देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, वेयर डज द विंड ब्लो, हवा कहाँ बहती है। फाइंड आउट द प्लेसेस फ्रॉम द पोएम। तो पोएम से आपको वो जगह बतानी है। देखिए आंसर क्या है, द विंड ब्लोज ओवर समर डेज। हवा जो है वो बहती है समर के डेज में, गर्मियों के दिनों में, विंटर डेज सर्दियों में, मिडनाइट आवर्स रात में, मॉर्निंग फ्लावर्स जो सुबह के जो फूल होते हैं ना उनके ऊपर, सिटी मिल्स एंड ग्रासी हिल्स। तो इन सारी जगहों के ऊपर क्या होती है बच्चों, हवा बहती है। वॉट लाइज विंकिंग। तो विंकिंग क्या चीज़ करते हुए क्या चीज़ पड़ी रहती है बच्चों, द ड्यू लाइज विंकिंग। तो आंसर क्या है, द ड्यू लाइज विंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द फास्ट मूवमेंट। तो इस कहानी में हमने हवा की तेज मूवमेंट के बारे में जाना था ना, कौन कौन से वर्ड्स थे जिनके द्वारा हमने जाना। देखो आंसर, पहला था चेजिंग, चेजिंग उससे पता चलता है। फिर है रेसिंग, रेसिंग इससे भी पता चलता है कि फास्ट मूवमेंट हो रहा है। और हरिंग, इससे भी पता चलता है कि फास्ट मूवमेंट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Find out two words from the poem which are used to describe the movement of eyelids. तो बच्चों दो वर्ड्स आपको पोएम में बताने हैं जो हमारी जो eyelids होती हैं, जो पलक होती है उसका कोई मूवमेंट बताता हो। ऐसे कौन से दो शब्द हैं, देखो आंसर। The words used to describe the movement of eyelids are blinking and winking. कौन से हैं, blinking और winking। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग ing, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब बच्चों देखो, किसी भी वर्ड के पीछे जब हम ing लगा देंगे तो एक नया शब्द बन जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे ये जो शब्द आपको दिए हुए हैं, इन्हीं शब्दों के पीछे ing लगाना है और एक नया वर्ड बनाना है। देखो पहला है ब्लिंक, ब्लिंक के पीछे हम लगा देंगे ing, क्या बन जाएगा, ब्लिंकिंग। फिर है विंक। तो बच्चों विंक के पीछे भी क्या करना है हमें, विंक के पीछे भी हमें लगा देना है ing और क्या वर्ड बन गया, विंकिंग। फिर है लाफ, लाफ के पीछे हम लगा देंगे ing तो बन गया लाफिंग। नेक्स्ट है ड्रिंक, ड्रिंक के पीछे हमने लगाया ing और क्या वर्ड बन गया, ड्रिंकिंग। फिर है ईट, ईट के पीछे भी हम क्या लगा देंगे ing और क्या बन गया, ईटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में कौन सा वर्ड है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन का वर्ड है वो है वॉक। वॉक के पीछे हम लगा देंगे ing और वर्ड बन जाएगा वॉकिंग। फिर है ब्लो, ब्लो के पीछे भी हमने ing लगाया तो क्या बन गया, ब्लोइंग। फिर आता है चेज, चेज के पीछे हमने लगाया ing और क्या बन गया, चेजिंग। फिर है हरी, हरी के पीछे हमने जब लगाया ing तो क्या बन गया, हरिंग। तो हमने क्या किया बच्चों, ing लगा के नया वर्ड बना दिया। राइट द नेम्स ऑफ सीजन्स, द फर्स्ट लेटर्स ऑफ एवरी सीजन इज गिवन इन द फिगर बिलो। तो बच्चों ये जो फिगर है आपके सामने, इसमें क्या है, इसमें ये सीजन लिखने हैं और हर सीजन का जो पहला वर्ड है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलो शुरू करते हैं यहाँ से। SU, क्या बनाएंगे हम सीजन, समर, SUMMER। ये क्या है, ये है SP और क्या बनेगा सीजन, स्प्रिंग, SPRING।
ING। फिर है R, क्या आता है बच्चों? इसके बाद आएगा रेनी, हम लिख देंगे रेनी। और ये है W, कौन सा सीजन है ये है विंटर, यहाँ पे हमने लिख दिया विंटर। मैच द राइमिंग वर्ड्स इन कॉलम A विद दैट इन कॉलम B। तो बच्चों क्या करना है, यहाँ पे जो आपको वर्ड्स दिए हुए हैं उन्हीं के जैसे सुनाई देने वाले शब्द यहाँ पे हैं। अब आपको सही शब्द जो आपस में क्या करते हो, एक जैसे सुनाई देते हो, उनको मैच करना है। देखो पहला क्या है, डेज, तो डेज इसका राइमिंग वर्ड क्या बन गया, वेज, तो यहाँ हम लिख देंगे नंबर 1, डेज वेज, दोनों एक जैसा आवाज कर रहे हैं ना। नेक्स्ट है आर, आर जैसा सुनाई देने वाला शब्द क्या है, फ्लावर, आर और फ्लावर दोनों एक तरीके से सुनाई देते हैं। फिर है मिल्स, मिल्स का राइमिंग वर्ड होगा हिल्स, यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर 3 हिल्स। फिर आता है आफ्टर, आफ्टर का राइमिंग वर्ड क्या है, लाफ्टर, है ना, तो आफ्टर और ये हुआ लाफ्टर, यहाँ लिख देंगे नंबर 4। फिर है चेजिंग, चेजिंग का राइमिंग वर्ड क्या है बच्चों, रेसिंग, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। फिर है ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग का राइमिंग वर्ड विंकिंग, यहाँ लिख देंगे नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टीचर रिसाइट्स द पोएम गिवन बिलो, द स्टूडेंट्स विल रिसाइट इट इन अ कोरस आफ्टर द टीचर। अब बच्चों पहले क्या करना है, आपका जो टीचर है यानी कि अभी मैं पढ़ा रही हूँ, आपको क्या करना है, मेरे साथ में जैसे जैसे मैं पोएम बोलती जाऊंगी आप सबको क्या करना है, इसी पोएम को बोलना है। तो चलो बोलते हैं ये पोएम। January, February, March months, winter goes and spring comes। तो बच्चों मंथ्स बताए गए हैं कि भाई जनवरी फरवरी मार्च जो है वो जाते हैं, तब जो विंटर है सर्दियां हैं वो चली जाती हैं और स्प्रिंग आ जाती है। अप्रैल मई एंड जून मंथ्स, स्प्रिंग गोज एंड समर कम्स। जुलाई अगस्त एंड सितंबर मंथ्स, समर गोज एंड रेन कम्स। October, November and December months, rain goes and winter comes। तो यहाँ पे कुछ मंथ्स और उन महीनों में किस प्रकार का सीजन रहता है वो बताया गया है। तो आपको भी क्या करना है, अभी मैंने ये पोएम बोली, अब आप भी इस पोएम को जोर से बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Discuss with your friends in your class about the months in which the different season occur। तो बच्चों आपको उन महीनों के बारे में बताना है जब क्या होते हो सीजन, जिस महीने में जो सीजन आता है आपको उसी के बारे में बताना है और लिखना है। तो देखो पहले हम लिखते हैं, शुरुआत करते हैं समर से। तो समर, समर कब आता है, समर आता है मई और जून में। उसके बाद क्या आता है, रेनी। तो रेनी कब आता है बच्चों, रेनी आता है जुलाई और अगस्त में। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है अगस्त के बाद में क्या आएगा, सितंबर और अक्टूबर, वो होता है ऑटम। कब आता है, सितंबर और अक्टूबर। नवंबर और दिसंबर में क्या आता है, प्री विंटर आता है हमारे यहाँ पे, है ना। सर्दियों की बस क्या होती है, शुरुआत होती है नवंबर और दिसंबर। और उसके बाद आती है विंटर्स, पूरी सर्दियां पड़ने लग जाती है ना कब, जनवरी और फरवरी में, तो वही लिख देंगे। उसके बाद क्या आता है बच्चों, स्प्रिंग आता है। कब, मार्च और
अप्रैल में। तो आपको भी क्या करना है, आपको भी अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करना है और बताना है कि भाई आपके क्षेत्र में कब कब कौन से महीने में कौन सा सीजन आता है, कौन सी ऋतु आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्टिविटी क्या है, राइट द नेम्स ऑफ सीजन इन विच द अबव थिंग्स आर यूज। तो यहाँ पे आपके सामने 4 चीज़ों के नाम दिए हैं, फैन, अम्ब्रेला, मफलर एंड कोट। आपको क्या करना है, वो सीज़न बताना है जब ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, और साथ में जो तस्वीरें हैं ना बच्चों, उनको कलर भी करना है। तो देखो ये क्या है, ये है एक फैन। फैन को आप क्या करेंगे, कलर करेंगे, और हम यहाँ पे लिख देते हैं कि फैन किस सीज़न में हम यूज़ करते हैं। तो ये फैन यूज़ होता है समर में। फिर ये क्या है, ये है एक अम्ब्रेला। ये कब यूज होता है बच्चों, ये होता है रेनी सीजन में। फिर ये नेक्स्ट क्या है, ये जो सीजन है जब हम पूरा कोट पहनते हैं, ये कब पहनते हैं हम, ये हम पहनते हैं ऑटम में। और मफलर जब ठंड हो जाती है, हमें गले को भी ढकना पड़ता है, वो कब पहनते हैं हम पहनते हैं इसको विंटर में। क्या पहनते हैं हम इसे, ये है मफलर, और इसे हम पहनते हैं पूरी जब विंटर्स आ जाती है ना तब। लुक एट द वर्ड्स गिवन बिलो, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड। तो बच्चों ये सारे जो वर्ड्स हैं क्या है, ये तरह तरह की हवाओं के नाम हैं। जैसे ब्रीज, ब्रीज कौन सी हवा है, बिल्कुल जो हल्की हल्की बहती है। क्रॉस विंड, वो कौन सी है, जो तिरछी हवा जो बहती है वो। ट्रेड विंड, तो बच्चों ट्रेड विंड वो है जो समुद्र पे बहती है, जिसके कारण क्या होता है, जो जहाज हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। उसी तरीके से है गेल, डाउन विंड, हरिकेन, गस्ट, हेडविंड, टोर्नेडो, लू और टेलविंड। अब आपको क्या करना है, इन सारी हवाओं के बारे में पता करना है कि कौन कौन सी ये हवाएं हैं और आपकी भाषा में उन हवाओं को क्या कहा जाता है। और फिर क्या करना है, आपने जो पूरी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया है ना, अपने क्लास में सबके आगे उसको प्रेजेंट करना है, प्रस्तुत करना है। फिर देखो हमें क्या करना है, हमें एक पेपर फैन बनाना है। कैसे बनता है पेपर फैन, देखो एक कलर्ड चार्ट पेपर हम लेंगे, फोल्ड इट एज शोन इन द पिक्चर। अब ये चार्ट पेपर जो लिया ना हमने, इसको हम इस प्रकार से फोल्ड कर देंगे। आफ्टर दैट होल्ड वन एंड ऑफ द पेपर एंड ओपन इट। उसके बाद क्या करेंगे, उसका एक सिरा पकड़ेंगे और पूरा खोल देंगे, और इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका जो पेपर फैन है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो बच्चों अच्छा लगा ना आपको ये चैप्टर। अब मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे हम एक नए चैप्टर की शुरुआत। बने रहिएगा मेरे साथ।